तो एक बच्चों का डिमांड था कि फील्ड सुधार जाना चाहिए, अच्छी बात है, और मुखिया जी ने इसका जवाब दिया है कि हम इसको ठीक कर देंगे। आने वाला समय में जयपुर में बन रहा है, बाकी ये दूसरे नंबर पे है, ये भी अच्छा हो जाएगा। अब दिलीप देवीलाल जी ने, मिथिलेश जी ने, मुखिया जी ने, सब लोगों ने अस्पताल की बात कही। अस्पताल को चालू करने के लिए हमारे पास अगर पत्र देखिएगा तो कम से कम 1000 चिट्ठी जरूर होगा। जो एक एमएलए का नियम होता है कि भाई कलेक्टर को लिखना हो, हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखना हो, 1000 चिट्ठी हमने जरूर लिखा। लेकिन अभी मुखिया जी ने कहा है कि चालू हो जाएगा। हम आपको बता देते हैं कि एक अभी गया में बहुत ही सज्जन व्यक्ति और बहुत अच्छे व्यक्ति, एक सिविल सर्जन आए, और हमको उम्मीद है कि मुखिया जी ने कहा जो है ये चालू हर हालत में हो जाएगा। हम भी बात करेंगे सिविल सर्जन साहब से कि कुछ नहीं तो कम से कम डिलीवरी सिस्टम ही चालू कर दो। अब डॉक्टर क्यों नहीं आते, इसकी बड़ी लंबी प्रक्रिया है, उतना क्या कहेंगे हम। जो डॉक्टर 1 करोड़ रुपया खर्च करके पढ़ते हैं वो सब दिल्ली और बम्बई बड़े बड़े अस्पताल में भाग जाते हैं, क्योंकि वहां उनको 10 लाख 5 लाख मिलता है, और जो बचते हैं वो सरकारी अस्पताल में ज्वाइन कर लेते हैं, यहां आना नहीं चाहते। डॉक्टर की जरूरत है बिहार में 10 से 12 हजार, मात्र 5000 डॉक्टर काम कर रहे हैं। और यही नहीं था, 3500 डॉक्टर वेतन लेता था और कभी जीवन में ड्यूटी नहीं किया था। तो यशवी जी ने जब हेल्थ मिनिस्टर का पद संभाला, 3500 डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया कि पैसा जब लेते हो और ड्यूटी नहीं जाते हो तो काम मत करो। नई बहाली हुई, कोशिश ही कर रहे थे बेचारा नई बहाली का, लेकिन सरकार चली गई। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा, हमको तो याद है, अब तो 10 साल हो गया मेरा यहाँ विधायक बने हुए, और इस 10 साल में बहुत सारा बच्चा नौजवान भी हो गया। जो नौजवान हुआ वो 10 साल पहले वाला हालात देखा भी नहीं होगा मुझे, या याद भी नहीं होगा उसको। हम जब इलेक्शन लड़ रहे थे 2010 में, उस समय भी देवीलाल जी को हम बड़ा पैर उड़ पकड़े थे कि मदद करा, लेकिन भाजपा में थे नहीं किए। 2010 से 2015 तक यहां से एमएलए थे हमारे श्यामदेव पासवान, और संजोग से मुख्यमंत्री ही नीतीश कुमार ही थे। 2010 से 2015 तक वही थे मुख्यमंत्री। और फिर जब हम आए 2015 में चुनाव लड़ने, एक ऐसा गांव नहीं मिला जहां पे हमारा बेचारा गरीब गांव में रहने वाली माँ बहन बेटी, किसी का एक सड़क नहीं था पूरे इलाके में। और हमने संडेश्वर मंदिर में कसम खाया कि पूरे विधानसभा के एक गांव में हम सड़क बना देंगे, तभी किसी के यहाँ न्योता पानी में जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। शिकायतें भी मिली कि न्योता में नहीं आते। हमने कहा हम आपके यहाँ न्योता में आने के लिए विधायक नहीं बने, हम विधायक बने हैं, सबसे पहले बिजली और सड़क हमको दोनों बना देने दो, फिर जितना न्योता में बैठाना होगा, मारना होगा, पीटना होगा, जे करना होगा करना, पहले हमको काम करने दीजिए। और हमने लगन के साथ काम किया। अब हमारे छोटे भाई मिथिलेश जी ने कहा कि पुल एक गांव का बना, यही बनवाने वाले थे। हम तो चाहते थे कि एक गांव का फायदा होगा, मत बनाइए, दूसरे जगह बनाइए। तो कौन विधायक मुखिया से नहीं डरता है, जरा हमको बताइए तो। है कोई बिहार में? सब डरता है, डर से हम बनवा दिया यहीं पे। हम चाहते थे कि और बने, लेकिन इतना मैं भरोसा दिलाता हूं, आगे भी एक दुंदू में एक ब्रिज रह गया है, दुंदू सड़क तो बनने ही वाली है। अभी वन विभाग का बहुत लंबा चौड़ा नियम कानून होता है, जमीन ट्रांसफर हमने करवा दिया, ये भी बन जाएगा। और दुंदू में बगई में एक ब्रिज बनना है, वो भी सैंक्शन के कगार पे, वो भी बन जाएगा। अब चूंकि खेल प्रेमी लोग हैं और सब भाषण कम सुनना चाहते हैं, ज्यादातर तो लोग हैं बेचारा कि प्राइज मिल जाए, सब लोग जाए। लेकिन अंत में मैं इतना ही कहूंगा
कि आपके फतेहपुर विधानसभा में, बोधगया विधानसभा में, फतेहपुर में 500 करोड़ का एक इतना शानदार हमने किसानों के लिए कॉलेज दिया है। अभी बन रहा है, काम लगा हुआ है। बहुत सारे पंचायतों के किसानों ने वहां ट्रेनिंग लिया है। इतना शानदार कॉलेज है किसानों के लिए, जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं। हम गांव में उसको कॉलेज के रूप में नाम ले लेते हैं। कॉलेज उसका नाम है नहीं, किसानों का ट्रेनिंग है, जिसको हम लोग किसानों की पढ़ाई मान लेते हैं। और इतना बड़ा चीज है ये कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ये कॉलेज आज तक नहीं बन पाया था। ये आपके यहाँ जो है बन रहा है। बन के जब कंप्लीट हो जाएगा, किसान खेती का हुनर सीखेगा। सरकार में तो हम है नहीं, उसके बावजूद भी फतेहपुर और टनकुप्पा मिला के 100 अभी नहर आहर पोखर का हमने टेंडर करा दिया है। मैक्सिमम किसानों का, जिन पंचायतों के मुखिया ने इंटरेस्ट लिया, जिन पंचायतों के जनता ने इंटरेस्ट लिया, करीब करीब उसके सभी पंचायतों के सभी नहर आहर पोखर का सफाई के लिए टेंडर हो गया। 1 आध महीने में सबका काम लग जाएगा। और जो सड़क बनी है, जो सड़क बन रही है, जो कुछ गांव बच गए हैं, हम आज ही ऐलान करा देते हैं कि नहीं अगर बनाएंगे तो आपके यहाँ गांव में वोटवा भी हम मांगने नहीं आएंगे। ये भी जान लीजिए, हमारा मन मियाज बहुत दूसरे तरीके से होता है। हम काम करेंगे। हाँ बोला ना, आप बताइए। अच्छा तो इतने लोग हैं ना, सबके सामने मैं कह रहा हूं, खाली उनसे पूछिए कि अपने जीवन में एक आध बार विधायक के यहाँ गया है, एक आध को काम मांगने के लिए, जरा पूछ लीजिएगा। या अपने पंचायत का विकास के लिए खाली मेरे दरवाजा पे चला था तो हम इसको कंधा पे बैठा के घुमाते। शुभ चिंतक नहीं होगा पंचायत का। कभी भी आप जनता हैं, आपका अधिकार है, बोलिए, लेकिन आज दरवाजा नहीं। लेकिन हम इतना सब साथियों को जरूर कहेंगे, सबको मिल करके कोई ना कोई काम, जब सब मिलेगा, मुट्ठी ऐसे बांधेंगे तभी ना सब काम होता है। सब मिल करके हम लोग काम भी करेंगे। यही एगो समस्या है खाली कि आपस में हम लोग लड़ेंगे और राज कौन करेगा? चाचा छोड़ दीजिए। तो ठीक है, बहुत धन्यवाद है सबको। और हम आग्रह करेंगे क्रिकेट के प्रेमियों से